गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे अपने अपने घरों के अंदर और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ख़त्म हो चुका है एंड प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो और जो भी मैंने टाइप पढ़ाई हैं उसी के अंदर से आपका जो है सवाल जवाब क्वेश्चन जो भी हैं हो रहे होंगे, ठीक है। और उसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट है डिस्काउंट। एक छोटा सा टाइप है डिस्काउंट, काफ़ी आसान है अपने आप में। कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है डिस्काउंट में जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पड़ी ना होगी, ठीक है। सिर्फ एक नई टर्म ऐड हुई है, वो टर्म है मार्क प्राइस। वो मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे ऐड हुई है और उसका क्या यूज़ है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है एंड कुछ एक दो हम रिलेशन पढ़ेंगे डिस्काउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस के जो प्रीवियस फॉर्मूलेस थे। उसी तरीके से जैसे प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट लेक्चर था बिल्कुल बेसिक से उठाया था, ऐसे ही डिस्काउंट में भी आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट से। डिस्काउंट वर्ड, डिस्काउंट को हिंदी में हम बोलते हैं बट्टा। हिंदी डिस्काउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा था या कॉस्ट प्राइस या पढ़ा था हमने सेलिंग प्राइस। एंड सबसे पहले डिस्काउंट चैप्टर के अंदर घुसने से पहले अपने माइंड को एकदम से रिफ़्रेश कर लो, मतलब उस प्रॉफिट एंड लॉस की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अब आप सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस की दुनिया के अंदर घुसने जा रहे हो। अभी बताता हूँ कैसे घुसोगे। तो इसके अंदर एक नई टर्म आएगी, दिखेगी आपको, मार्क प्राइस, जिसे हम आपने देखा होगा MRP लिखा होता है। कोई भी आप बाहर मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाओ, एक टॉफ़ी लिया, एक पेन लिया, बोलते हैं ना MRP से ज़्यादा नहीं दे सकता। MRP से ज़्यादा बेचने पे मतलब ये फ़ाइन है या कानूनन जो भी है अपराध है, जैसा भी है, वो होता है मार्क प्राइस आपका। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होता। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और फाइनली सेलिंग प्राइस, ठीक है। राइट, ये आपका होगा कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अब हमको कैलकुलेट करते थे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो ये सिर्फ दो टर्म यूज़ होती थी हमारी। डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पे। ठीक, डिस्काउंट होता क्या है? आप गए एक मार्केट में एक बुक परचेज करने, बुक पे MRP लिखा हुआ है 300 रुपये। क्या डिस्काउंट दिया आपने उस पर? अपने पूछते हैं डिस्काउंट कितना है इस किताब पे, वो बोलेगा 10% डिस्काउंट है। तो 300 रुपये की जो बुक है वो आपकी 300 रुपये की बुक है वो, यानी कि उस पर अंकित मूल्य 300 रुपये दे रखा है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य।
300 रुपये। आप गए दुकान पे कि भाई 300 रुपये की बुक है, डिस्काउंट कितना दोगे? दुकान वाले ने बोला 10 रुपये इस पर मैं डिस्काउंट 10% इस पर डिस्काउंट दूंगा। अब यानी कि 300 का 10% कितना हो गया? 30। 270 की वो बुक फाइनली आपको मिलेगी। 270 उसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 270 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया बुक का। ठीक, 300 रुपये इसका मार्क प्राइस आ गया। राइट, कोर्स प्राइस की भी बात करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, अब 30 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि 30 रुपये का कोई चीज़ मेरे को 270 रुपये की मिली है जिस पे 30 रुपये का डिस्काउंट है, बताओ अंकित मूल्य कितना था? वेरी बेसिक, वेरी सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन बनता है डिस्काउंट चैप्टर से, बिल्कुल ही घटिया लेवल का जिसको सवाल बोलते हैं वो ये बनता है। ठीक है, और स्टार्टिंग से ही जैसे कि मेरे को पता है हर एक बच्चे को ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ सब कुछ पता है, लेकिन एक बेस बनाना ज़रूरी होता है। 10-15 मिनट लगेंगी सिर्फ बेसिक में, उसके बाद धड़ाधड़ जैसे प्रॉफिट लॉस एक के बाद टाइप आई है वैसे ही डिस्काउंट चलेगा। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि हमको बेस ही नहीं पता होता, हम क्वेश्चनों को रटने लग जाते हैं। बेस क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वहाँ से पकड़ना सीखो क्वेश्चन। 30 रुपये का डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट है। ठीक है, राइट। इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले 2-3 चीज़ आपको नोट करवा देता हूँ इसी में, जैसे कि यहीं लिख लो आप। अब ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के केस में सेलिंग प्राइस आता है जितना मार्क प्राइस होगा माइनस डिस्काउंट को DT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस डिस्काउंट। ये बेसिक फार्मूला आपका डिस्काउंट चैप्टर का। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर का बेसिक फार्मूला। अब इसी फार्मूले के साथ हेर फेर करता रहेगा। अब ये सेलिंग प्राइस बोला, मान लो मेरे को मार्क प्राइस निकालना हो तो मार्क प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस में डिस्काउंट। और जो अगर मेरे को डिस्काउंट निकालना हुआ कितना है? डिस्काउंट हो गया आपका उधर ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका डिस्काउंट आ गया। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं छोटे छोटे से। वो ये रटना एक भी चीज़ नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, और मैंने कहा था रटना नहीं है, अपने वैसे एक बार ध्यान से समझना है कैसे क्या हो रहा है। अपने आप जैसे जैसे चैप्टर के अंदर घुसते जाओगे अपने आप फॉर्मूले बिना रटे ही लगाते चले जाओगे, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ 1 या 2 चीज़ होती है तो थोड़ी सी याद रखने की होती है, बाकी सब कुछ समझने का है। ठीक, ये 3 फॉर्मूले हमके बनते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस मतलब प्लस डिस्काउंट। ये बेसिक से हमारे 3 फॉर्मूले हैं डिस्काउंट चैप्टर में। आप ये कह सकते हो ये इस टॉपिक की बैकबोन है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? प्रतिशत डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हुआ, वो इज़ व्हाट परसेंट ऑफ। नीचे न्यूमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती थी, ओरिजिनल वैल्यू जिस पे कैलकुलेट होगा डिस्काउंट, किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो ये आ गया इसका मार्क प्राइस। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा। राइट, ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा कहाँ कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कोस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ये सिखाया हुआ। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट आ गया हम आपको निकालना। अब इसको आप देखो। ठीक है,
ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। अब आता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और वो ये था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अगर प्रॉफिट हो रहा हो, और माइनस अगर लॉस हो रहा हो, डिवाइडेड बाय। एक फॉर्मूला ये पड़ा है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला आएगा डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में। कुछ भी नहीं है, सीपी को एमपी से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि कैलकुलेशन मार्क प्राइस पे हो रही है, और वहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बजाय डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट में डिस्काउंट तो निकलेगा, प्रॉफिट लॉस कहाँ से निकलेगा डिस्काउंट में। बस यही चीज़ चेंज होगी इसके अंदर। एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस का, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस इनटू में 100। अब डिस्काउंट हमेशा ही माइनस होता है, dt मतलब डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये इक्वेशन नंबर होगी 2 आपकी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डराइव होने जा रहा है, और वो जो अब निकल के आएगा फार्मूला, अब से लेके जब तक डिस्काउंट ख़त्म हो रहा है, चाहे आपके टायर 2 के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी हो, वही फार्मूले का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, किसी ना किसी रूप में घूमता घुमाता सा आएगा वो फार्मूला, ठीक है। एक ही फार्मूला है जो आप कह सकते हो कि मुझे याद करना है, नहीं तो याद करने में कुछ नहीं है, अभी निकाल के ड्राइव करके बता देता हूँ। दोनों को कंपेयर करो, CP/MP का रेशियो आएगा अब निकल के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, याद करना है आपको। तो इसको मैं मेरे ख्याल से अभी के लिए साइड रखो। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। या आप ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 को यूज़ करके, कैसे भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। तो हमारे पास दो सेलिंग प्राइस हो गए, मतलब एक तो है कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। एक हो गया मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस dt परसेंट। अब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से 100 से 100 कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट परसेंट है, मतलब यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस इधर आया, ये इधर आया, और वो उधर चला गया, मतलब मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 माइनस dt परसेंट। ये है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया डिस्काउंट परसेंट निकालने का, नहीं डिस्काउंट परसेंट निकालने का नहीं, डिस्काउंट चैप्टर का। डिस्काउंट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको लिख लो, वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। ये है डिस्काउंट का जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट डिस्काउंट का, उसका काइंड ऑफ एक ओवरव्यू। इससे बाहर डिस्काउंट में कुछ भी नहीं आएगा, जो भी फॉर्मूले यूज़ होने हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इससे बाहर डिस्काउंट में कुछ फॉर्मूला नहीं लगना, और मोस्टली ये यूज़ होगा, राइट। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे लिखेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसको ये बोल सकते हो, या यहीं छोटा छोटा यहीं लिख देता हूँ, CP और MP का रेशो, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100
माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। फॉर्मूला वही है, बस थोड़ी शक्ल बदल गई है, इसका ये कह सकते हो कि लेआउट चेंज हो गया इस फॉर्मूले का। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो, ऐसे ये याद किया जाएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो होता क्या है, कॉस्ट प्राइस में जब भी कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड कुछ भी आता है हमारे दिमाग में फटाक से आता है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, लेकिन डिस्काउंट चैप्टर में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये रेशो हो गए, इधर उधर चले गए। कॉस्ट प्राइस आपको अभी मेरे को पता समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो सवाल इसमें लगाओगे तब ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है सब समझ में आएगा। अभी के लिए जितना समझा रहा हूँ बस सुनते जाओ चुपचाप, घुसने दो दिमाग में। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस का मतलब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक क्वेश्चन देता हूँ तब समझ में आएगा आपको क्या है वो क्वेश्चन। आप इसका ये समझ लो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर कहीं कर देंगे, यहाँ कर देंगे उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो छोटा सा, ए शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड गेट 20% प्रॉफिट। छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आएगा किसी भी पेपर में, CHSL में, CGL में, कहीं भी टपक जाएगा और सेम टू सेम यही लिखेगा। 10% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे और डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो गया। कोई चीज़ सामान खरीद के लाया होगा मार्केट से, 100 रुपये की खरीद के लाया और उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, 90 की दी। 100 की खरीद के लाया, 90 की दी, उसके बाद भी 20% प्रॉफिट हो गया। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या था उसके का। या आप इसी क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, कुछ टाइम के लिए दुकानदार बन जाओ। कॉस्ट प्राइस, दुकानदार ये बोलेगा कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उस चीज़ का कितना मार्क प्राइस पुट करूँ, उस पर कितना MRP लिखूँ कि मेरे को वो चीज़ 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट दे के जाए। ठीक है, ऐसे बदलेगा, राइट। तो अभी देखो वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लगेगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो पूछा इसने, ठीक है। डिस्काउंट CP और MP का रेशो, %10 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट हमेशा ही मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस के बाद तो मार्क प्राइस आता है। मैं कोई चीज़ खरीद के लाया और मैंने जितने की मैं खरीद के लाया हूँ उसी पे मैंने डिस्काउंट दे दिया। 100 की मैं खरीद के लाया, 10% डिस्काउंट यानी कि मैंने 90 रुपये की दे दी, तो एक दिन दुकान ही बंद होगी मेरी। तो इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। दुकान में कोई चीज़ आ रही है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही आती है ना। तो जो चीज़ मैं खरीद के लाया हूँ उस पे कुछ भी बढ़ा हुआ प्राइस जो मार्क प्राइस होता है वो मेंशन करो और उसके बाद उस पे डिस्काउंट दो, रादर देन कि कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दो। अब समझ में आया कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट क्यों नहीं आता। कॉस्ट प्राइस तो हमारे घर में आया सामान, डिस्काउंट हमें देना है उसके मार्केट प्राइस पे जो हमने उस पर अंकित किया मूल्य, अंकित मूल्य जो हमने उस पर अंकित कर दिया कि भाई इतने की मेरी आई, 200 रुपये मैं इस पर अंकित कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं बोल दूँगा 50% का डिस्काउंट है, 200 का 50% 100, बात वही, डिस्काउंट देने के बाद ही मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे होता है। इसीलिए डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। जब भी 10% डिस्काउंट और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया, 100 माइनस 10 90, और 20% का प्रॉफिट होगा। मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120, 3 और 4 ये रेशो हो गया। वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है। अब जो मैंने आपको बात बोली थी कि एक दुकानदार है, वो ये सोच रहा है कि मैं कोई चीज़ लाया हूँ
कोई भी उसका XYZ प्राइस है, कि बैठा बैठा कैलकुलेट कर रहा है कि इस पे कितना MRP मैं रखूं, ऐसा कितना मैं मार्क प्राइस उस पर लगाऊं कि भाई मैं इस पे 10% डिस्काउंट भी दे दूं, कस्टमर खुश भी हो जाए, और डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट भी आ जाए मेरा। ठीक है, तो उस पर कितना मार्क प्राइस अंकित करूं? तो हम कह देंगे भाई 3 और 4 के रेशो में आपका चल रहा है, जिस हिसाब से आपने बताया है रेशो उसका ये बनता है 3 और 4, तो इस हिसाब से आप 400 रुपये, 400 रुपये उसका मार्क प्राइस रख दो। ठीक है, और जो कि आपको 300 रुपये की पड़ रही है, या मैं ये कहूँ कि भाई कोई चीज़ मेरे को 300 रुपये की पड़ रही है, जो मैं ख़रीद के लाया हूँ, मेरा कोस्ट प्राइस है, और उस 300 रुपये पे उस चीज़ को मैं कितना MRP रखूँ कि मेरे को कस्टमर को मैं 10% डिस्काउंट भी दूँ, 20% फ़ायदा भी ले लूँ उसमें से। तो ये इसका आपका डिस्काउंट का रेशो है। 300 की चीज़ लाया तो आप भाई इसका MRP 400 रख दो, ये होता है आपका रेशो। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब जो मैं अगली स्क्रीन आएगी, या इसको बोर्ड को रब करके जो नेक्स्ट आएगा, वो आप ये समझो डिस्काउंट का टाइप आएगा।